भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद, पेज 176, वक 11, गाथा 3। शरीर रोगों का घर है। उत्तराठेरी की कथा, स्थान जेतवन। भगवान के भिक्षुणी संघ में उत्तरा प्रमुख थी। वे जीवन पर्यंत भिक्षाटन हेतु भिक्षुओं के निमित्त भिक्षाटन हेतु बनाए गए विनय के नियमों का पालन करती रही। बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि वह 125 वर्ष की हुई तब भी वह स्वयं भिक्षाटन करती थी, द्वार द्वार जाती थी, विनय का पालन करती थी। एक दिन भिक्षुनी उत्तरा भिक्षाटन करके वापस बिहार को जा रही थी। उसके हाथ में भिक्षा पात्र था, सामग्री से भरा था। रास्ते में उससे एक भिक्षु मिला। हेरी उत्तरा ने अपना भोजन उसे देने की इजाजत मांगी। भिक्षु ने स्वीकृति दे दी। थेरी उत्तरा ने अपने भिक्षा पात्र को भिक्षु के पात्र में उलट दिया। पूरा भोजन भिक्षु के पात्र में था। उत्तरा थेरी के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दूसरे और तीसरे दिन भी वही भिक्षु मिला, उसी जगह पर मिला। प्रत्येक बार उत्तरा थेरी ने वैसा ही किया। चौथे दिन वह भिक्षाटन से वापस आ रही थी। भगवान बुद्ध उनको मार्ग में मिले। शहर में भीड़ बहुत थी। भगवान को रास्ता देकर आदर प्रकट करना विनय का नियम था। भिक्षुनी उत्तरा थेरी ने अपना कदम पीछे हटाया। वह पीछे हटना चाहती थी। जीवन में स्वच्छादित थी, शरीर वृद्ध था। वह डगमगाकर गिर पड़ी। भगवान उसके पास आए, उसे संयत किया और बोले, बहन, यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ज्यादा समय नहीं बचा है। यह शरीर बिखर जाएगा और मृत्यु आ जाएगी। यह शरीर, यह रूप सब जरा जीर्ण है, रोगों का घर है और क्षणभंगुर है। दुर्गंध से भरा यह शरीर नष्ट हो जाता है, खंड खंड हो जाता है। फिर जीवन शेष नहीं रहता है, क्योंकि मृत्यु पर्यंत ही जीवन है। अंत में सभी का मरण आवश्यक है। यह प्रत्यय समुत्पाद है। द्वादश निदान का यही नियम है। जीवन से मृत्यु पर्यंत यह चलता है, फिर नया क्रम शुरू होता है। उन्होंने ये गाथा कही, पणिजन मिदम रूपम रोग निडम पवन बंगुरम विजति पूति संदेहो मरणंतम की जीवंतम। ये रूप जीन रोगों का घर और भंगुर है। ये गंदा शरीर विनाश। हर्षा जी प्लीज आपको म्यूट करना पड़ेगा। सर, ये गंदा शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः जीवन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। ये वाली स्टोरी भी पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी हैं दोनों। अच्छा, एक एक करके। हाँ चलो ठीक है, फिर एक एक करके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका आप जो है ये इसके बारे में कोई शॉर्ट करके बताइए पहले। दीपा जी आप बताइए इसके बारे में ना, थोड़ा शॉर्ट करके भी बता दो स्टोरी को, और वैसे इसका वो भी बता दो क्या मूल अर्थ इसका क्या है जी। हाँ जी, नमस्ते। तो वो जैसे एक ये भिक्षुनी थी, ये 125 इयर्स ओल्ड थी। तो ये भिक्षा मांगने जाती थी। तो 3-4 दिन से उसने क्या किया, एक और भिक्षु खड़ा हुआ था, उसको दे दिया अपना सारा भोजन। तो उसको कुछ नहीं मिला, तो वो वीक हो गई। तो उसको एक बार वो जा रही थी, तो 3-4 दिन बाद उसको बुद्ध मिले। तो उन्होंने कहा, तब तो तेरा शरीर कमजोर हो गया, वैसे भी तेरा जाने ही वाला है, मतलब मृत्यु को तू प्राप्ति होने वाली है। तो जब तक हो, तो ये जो शरीर है ये दुख का घर है और रोगों का घर है। तो फिर उन्होंने कहा कि शरीर को आपको ध्यान, मतलब जैसे ध्यान रखना ही चाहिए। तो मुझे तो यही समझ आया कि मतलब मेन जैसे कुछ उसने अपना भोजन दे दिया। तो जब तक शरीर है कि भाई पूरा अधिक खाना मुश्किल है, तो ज्यादा जो कम खाते हैं उसको भी शरीर को तो चलाना ही है ना। तो इसलिए भोजन तो करना ही चाहिए, ताकि हालांकि दुख रूप है, क्योंकि सारा जब तक जीवन है तब तक, मतलब जब तक शरीर है तब तक जीवन है। तो बस मुझे इतना ही समझ आया, बाकी आप लोग बताओ।
ठीक है, बिल्कुल यही यही है मतलब इसका। ठीक है जी, बढ़िया। अब कौन बताएगा इसमें? अनामिका जी जरा आप बोल दीजिए अब। हाँ जी सविता जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे बोलने का वही कि जो शरीर है वो क्षणभंगुर है। जब तक मतलब जीवन है तब तक हमें शरीर का ध्यान रखना है, और क्या। ठीक है, बढ़िया जी। अब कौन बताएगा? हर्षा जी आप बताइए। शरीर तो जैसे बोलते ना कि जो आया है वो जाने वाला ही है। और जब तक हम लोग बोलते ना, ये शरीर हम लोग एक भाग, ये हम लोग इसमें टेनेंट है। तो शरीर घर है और हम लोग उसमें भाड़ा दे रहे हैं उसको, तो किस तरह से हम अपना घर को रखते हैं उसका पर बहुत आधार है। तो बहुत प्रेशियस गिफ्ट है भगवान का। बस पर ये ख्याल में रहना ही है कि ये हम लोग गेस्ट है, एक दिन इसको छोड़कर जाने का ही है। तो जब समय आता है तब खुशी खुशी चले जाए बस। जी ठीक है, बढ़िया। और सुनाइए, अब कौन बोलेगा? बिमी जी आप बताइए। हाँ जी। हाँ, मुझे इसमें दो चीजें लगी। एक तो जो वो जैसे वो भिक्षा अपना जो भी उसको मिलता था वो दूसरे भिक्षु को दे रही थी, और उसके कारण उसका जैसे शरीर वैसा हो गया और वो बेहोश हो गई। पर बेहोश हो गई गिरने से पहले, वे डगमगा कर गिर पड़ी। उससे पहले वो कह रहे हैं ना कि वो मार्ग चौथे दिन जब भगवान उसको मार्ग में मिले तो भीड़ थी और वो थोड़ा सा अपना कदम पीछे हटा रही थी, वे पीछे हटना चाहती थी। तो उससे कि वो उसको थोड़ा सा बोल रहा था कि मैं भगवान के सामने ऐसे कैसे जाऊं, ऐसे जैसे वही मरी हालत में मैं कैसे जाऊं। तो उसका वो वहां पर जैसे थोड़ा सा संकोच था। और क्योंकि वो वीक तो उसका शरीर हो ही गया था, तो वो डगमगाकर गिर पड़ी। तो तब भगवान ने उसको एक तरीके से ये भी बताने, क्योंकि उसको थोड़ा संकोच था कि मैं इस तरह से वो शरीर वाला कि मैं ऐसे किया क्यों सामने ऐसे भगवान के आगे ना हो, जो मुझे जो समझ लग रहा है। तो तब भगवान ने उसको बताया कि ये तो रोगों का घर है ही, और ये जो तुम्हारा वही जैसे है यहाँ पर आना और जाना वो तो है ही, और क्योंकि मृत्यु पर्यंत ही जीवन है। एक्चुअल में जो जीवन है वो मृत्यु के बाद ही है। तो मतलब जो तुम वही कि जैसे शरीर के साथ तुम अपना वो ज्यादा वो वैसे सोच रहे हो, वो नहीं, जो तुमने किया, जो तुम दान भी करती आई, तो वो मतलब ठीक है, तुमने जो उस समय सही लगा तुमने किया। वो बात ठीक है कि भाई मतलब शरीर है, जब तक शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो आप जो अपना जो भी आपका आध्यात्मिक जो रास्ता है उसको भी आप तय नहीं कर पाओगे। तो शरीर तो है ही है, उसका तो ध्यान रखना ही रखना है। पर उसको जो वो मुझे लग रहा है जो उसको जो थोड़ी सी ग्लानी हो रही फील कर रही थी तो वो उसके संदर्भ में फिर भगवान ने उसको वो कहा कि भाई ये वही जैसे शरीर तो दुर्गंध से भरा है, शरीर नष्ट हो जाता है, खंड खंड हो जाता है। तो तू इतना वो नहीं सोच, और जो तूने किया था वो सही किया था, और ये जीवन तो बस वही क्षणभंगुर है। और तू हाँ तो बहुत चीजें हैं, शरीर का तो ध्यान रखना ही है। पर वो मुझे इस स्टोरी से बस लगा कि उसको जो थोड़ा सा उसको अपने ऊपर वो हो रहा था कि मैं भगवान के आगे ऐसे कैसे जाऊं। तो तब उन्होंने कहा कि ये जीवन तो नश्वर है, तो इतना भी वो ना ही सोच इस बारे में, या संकोच नहीं होना चाहिए था तुझे। हाँ नहीं ठीक है, वो तो आपने ये बारीकी जो पकड़ी है ना, वो तो है ही, शरीर भाव की वजह से ही संकोच है। शरीर भाव की वजह से ही संकोच, और गुरु शिष्य वाला भी जो एलिमेंट जो रहता है ना जब तक ही वही रहता है। तो हाँ, जैसे हमारे वो भी होता है ना, जैसे जब हम हमारे पास कुछ नहीं होता, जैसे कोई गरीब है तो वो कहता है ना भगवान मैं तुझे क्या दूं, जैसे जब तुम मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तुझे देने के लिए, तो भगवान तो वो कह रहे हैं कि मुझे तेरे से कुछ चाहिए नहीं है। मतलब तू मुझे चाहे क्या फूल या जो मतलब कुछ भी तू जो प्रेम या श्रद्धा से मुझे दे देगा मेरे लिए, मतलब वो है कोई है कि उसको सोने जवाहरात तुमने देने हैं या वो देने हैं। तो मुझे ये भी लगा कि इसमें भगवान ये कि शरीर के और मटीरियलिस्टिक से तुझे मेरे सामने आते हुए कि तुझे लग रहा है कि मैं ऐसे हो रही हूँ, मेरे सामने नहीं आऊं, वो मुझे हाँ वही था। और ये दूसरा है ना, इसमें ये भी है कि ये जो वो था ना इसका जो इसने जो भिक्खू को दे दिया था सामने,
तो जो शरीर धर्म कहता है ना, जैसे एक आत्मा धर्म, जब आत्मा धर्म में आप चलते हो ना, तो आत्मा धर्म ये कहता है कि जैसे सामने कोई, यदि सपोज कीजिए कि कोई छोटी उम्र का भिक्षु जा रहा है लेने के लिए, अब वो बीच में रास्ते में मिल गई, उसने अपनी भिक्षा उसको दे दी, तो उतना उसको शरीर का जो भान नहीं रहना, ये बेहोशी होती है। अपने शरीर का ना ध्यान रहते हुए में आप दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, वो तो कहीं और दूसरी जगह से भी भिक्षा मांग के ले आएगा ना। तो वो जो इस शरीर को जो तुम लिए बैठे हो, उसका धर्म कौन निभाएगा? वो तो वो भी तो प्रोटेक्शन करनी तुम्हारी है ना, जिम्मेवारी। आपको जैसे एक जवान भिक्षु खड़ा है और एक आप ओल्ड उसके हैं, तो आप भोजन उतना ही है कि एक सर्वाइवल जो है आपका, बस उतने में सर्वाइवल ही चलता है। तो उस समय आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि दूसरे को ना पूछते उस शरीर को दिया जाए, क्योंकि शरीर और माइंड भी मैं नहीं हूं। तो आप जब उस अहम वाली जो ईगो से जब आप हट के देखते हैं ना, तो वो शरीर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंस ये देखनी है कि उस समय वो उसके लिए जरूरी था या मेरे लिए, इस शरीर के लिए जरूरी था। तो दोनों शरीरों को अलग अलग करके देखना था, कैटेगरी करके। तो जैसे वो मैं का भाव होता है ना, तो वो मैं का भाव ही नहीं ये चीज करा दी। अब देने वाली जो चीज होती है, कैटेगरी, जो देने वाले जो लोग होते हैं, वो अपना भी निकाल के दे देते हैं, उठा के। अब वो सामने वाले को दे तो रहे हैं, लेकिन अपने आप में थोड़ी ना कोई ऐसे रहना है। बात यह है कहने की कि देने वाली भी तो प्रवृत्ति जो है वो भी तो खराब हो गई ना। तो जब तक आंख खुलेगी नहीं, तो आप तो जो है, जो इस पर्टिकुलर जो तुम्हारा अपना परिवार बैठा है, तो कहते हैं ना पहले अपने कुटुंब को पालें, फिर बाद में दूसरा सर्कल, फिर ऐसे सर्कल बने हुए हैं जीवन में। तो वो लेकिन जो जागृत मनुष्य हो जाता है, वो सर्कल में भी नहीं जीता। वो कहता है कि मेरे वाले को जरूरत है तो मैं अपने वाले को दे दूंगा, नहीं तो बाहर वाला जो है, बाहर वाले को देना है, क्योंकि अपने वाला को जरूरत नहीं है, अपने वाले को नहीं है जरूरत, तो फिर वो बाहर वाले में। तो मुक्त मनुष्य तो कहीं पर भी रह सकता है। तो अब ये जो अवस्था थी ना इसकी, इसने तो गड़बड़ी यहीं कर दी थी ना। ये जो है भिक्षु जो दूसरा मांगने, वो तो उसको तो कहीं और दूसरे घर से मिल ही जाती भिक्षा। तो इसने जो अपनी जो दे के जो अपने उस पे करी है, उस शरीर का धर्म नहीं निभाया। जब तक शिव है तो शिव को शव थोड़ी ना बना दोगे। तो वो शव बनाने को तैयार बैठी है उसको। वो कह रही है मेरी तो एज हो गई, तो वो अभी शरीर भाव में बैठी है ना। तो वही चीज जो है, वो जो सकुचाहट जो उसको हो रही थी, जो बिम्मी जी ने जो पकड़ी उसकी, वो भी उसी वजह से हो रही थी। तो दोनों कहानियां शरीर भाव की थी। मैं तो इतना ही समझी इसमें। हाँ जी, अब सोनपाल जी बताएंगे क्या समझे। सर बता रहे थे कि एक दिन सबको जाना है, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। एक रात को भी कोई जा सकता है। परफेक्ट। दूसरा, मिमी जी ने बताया मृत्यु के बाद जीवन है। तो ये तो लय प्रलय तो हर सांस में है। जैसे हमने सांस लिया तो जीवन है, सांस छोड़ा तो मृत्यु है। तो मृत्यु के बाद जीवन नहीं, जीवन और मृत्यु मुझे हमेशा साथ साथ एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। जीवन है वो मृत्यु की एकदम अपोजिट वाली अवस्था नहीं है। चेतना के दो स्तर होते हैं, एक निम्न है और एक उच्च है। बाकी जीवन और मृत्यु एक ही तत्व है। और मुझे थोड़ा उत्तरा का ये ठीक नहीं लगा कि उसने बिना मांगे भिक्खु को दिया। खाली भिक्खु को दे, भिक्खु ने उनसे मांगा नहीं था। और सरिता जी ने बताया वो ठीक है कि जैसे प्लेन में भी बताया जाता है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो, फिर बच्चे को लगाओ। क्योंकि सबसे पहला जरूरी है कि अपना एग्जिस्टेंस, अपना बीइंग, वो समता में रहे। अभी उसके अंदर ज्यादा दया है या ज्यादा करुणा है, तो मुझे तो वो भी ठीक नहीं लगता है। क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा है तो वो पॉइजन है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। सितार के तार भी बहुत तंग रहेंगे तो संगीत नहीं आएगा, बहुत ढीले रहेंगे तो भी संगीत नहीं आएगा। और ये बहुत आसान है। आप किसी एक्सट्रीम पे चले जाओ, वो इजी है। मध्य में रहना ही डिफिकल्ट है। और मेरा अध्यात्म तो यह कहता है कि मध्य में ही रहना है। शायद एक अच्छे आदमी बनने का अहम भी उत्तरा में होगा, इसलिए उसने शरीर को अहमियत नहीं दी। तो शरीर को अहमियत देना भी जरूरी है, नहीं तो उसको भी वो गिर गया शरीर, उसको चक्कर आ गया या तो वो ठीक नहीं है ना। सबसे पहले क्योंकि शरीर नाशवंत है, शरीर संभंगुर है। और बुद्ध भगवान, मैं पिछली 4-5 कहानी से देख रहा हूँ, शरीर को थोड़ा हल्के में ले रहे ऐसा मुझे लग रहा है कि गंदा है, मज्जा वापस से भरा हुआ है,
लेकिन जैसा भी है, जब तक वो आत्म तत्व उस शरीर में है ना, तब तक तो वो शरीर को संभालना है। बहुत उसके ही बाद जब वो मर जाती है, बढ़िया ढंग से वो बोला सीढ़ी में आपने, मर जाए, मजेदार। तो यहाँ पे थोड़ा भगवान मुझसे मेरा झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बोला आपने। सोनपाल जी, वेरी वैलिड झगड़ा। लेकिन उस जमाने में जो होगा उस हिसाब से उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वो तो बुद्ध थे, तो उनका कहना भी, लेकिन वो जमाने में उस हिसाब से लोग शायद हमसे ज्यादा भोगी होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल होगा, 100%। बहुत ही बढ़िया चीज निकाली है आपने चाट के, मजेदार। और दूसरा तो मैं तो ये भी कहूंगी कि जैसे जो जो ये अहंकार भाव या शरीर भाव में जो भी हम रहते हैं ना, तो एक्चुअली ये वाली जो स्टेज है ना, जो मैं प्राण को भी आते जाते देखूं, तो प्राण को आते जाते भी देख रही हूं, तो मैं प्राण भी नहीं हुई ना, प्राण को भी देखने वाली हो गई। तो वो जाना आना भी, मृत्यु को जो हम मृत्यु मान रहे हैं, जो शरीर को मान रहे हैं, तो जो जीवन जो ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई जिसकी, तो उस वाले देखने वाले में स्थिति जब तक होगी नहीं, तो ये चीजें कहानी पता नहीं चलेगी। और दूसरा ये कि जो सीट बेल्ट की वो या उसकी बताई कि सेव करें, प्लेन में भी ये चीज होती है। तो प्लेन में भी ना, जैसे जो जागृत मनुष्य होगा ना, तो जागृत मनुष्य ये होगा कि जैसे सपोज करो मेरी इतनी 100 ईयर्स की एज हो रही है, और मेरा बच्चा जो है या कोई भी जो मेरा हस्बैंड है, या नहीं, मेरा बच्चा ही समझो, मतलब बच्चा जो है सपोज कीजिए उसकी उम्र जो है 70 के करीब में है, तो वो कुछ लाइफ के, मैं तो ऐसे वाले कागार पे बैठ गई कि वो जो है, तो वहां पर मेरे को उस समय ही हाथ की हाथ ही ये मैक्सिमम डिसीजन हो जाएगा कि मेरी तो लाइफ पूरी तरह से हो चुकी ना। तो एक जो मनुष्य जो अभी अधूरे उसमें जी रहा है, तो उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। तो बेल्ट मतलब एक्चुअली ये जो वो जो सेव करने वाली है, वो तो चाइल्ड के लिए थी मेन। तो लेकिन जैसे अपनी वैल्यू मैं उसी समय ऐसे लगाऊंगी कि ये मेरी वैल्यू अब कितनी है, कितने उस पे है। यदि मेरे को एनलाइटनमेंट हुई नहीं, तो तब तक तो मैं डिसीजन अपने शरीर भाव की वजह से मैं नेचुरली अपने लिए ही लूंगी, क्योंकि कोई भी जो है ना किसी की जगह पे नहीं बनता। तो ऐसे ययाति की कथा बताते हैं, इसमें ओशो बताते थे कि 100 साल का उम्र का होने के बाद में भी जब मृत्यु आती थी उस पे, तो वो उसके 100 बेटे थे, तो वो एक एक बेटे को अपने उसमें कर देता था कि मृत्यु को वो समर्पित कर देता था। तो वो उसने जो है इस प्रकार से हजारों वर्षों की जो है लाइफ जी। तो ऐसे इंसान की तृष्णा तो कभी पूरी होती नहीं है, लेकिन बस यही होता है कि जब जिस समय आप जाग गए, तो उस समय आपको पता चल जाता है कि किसका जीवन कितना प्रेशियस है, और वो कितना जो है समाज के लिए, अपने लिए वो कर सकता है, ऐड कर सकता है कोई चीज। तो उसकी जीवन का महत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बचाया जाए बेसिकली। तो ये जो है जागृति में ही आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा जी। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए अब। कोई भी अनम्यूट करके बोल। अच्छा, हर्षा जी बोल रहे हो? नहीं, आप बोलिए बिमी जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं भी आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि वही है कि जो जैसे यदि मेरे साथ ऐसा हो, और मेरा बच्चा हो या कोई और प्लेन में छोटी उम्र का, उनकी हर्षा जी प्लीज आपको म्यूट करना पड़ेगा जरा, बिम्बी बोल रही है जी। यदि वहां पर उस वे से कि जैसे एक ही बच सकता है, यदि ऐसा कुछ ऐसी स्थिति सिचुएशन है, तो हाँ वही है कि जिसने जीवन जी लिया, तो जी लिया। अब जैसे इसके साथ भी ये 125 साल ये जी चुकी थी, और उसके बाद यदि उसने अपना भोजन उस वे से यदि वो दे रही थी, तो मेरे ख्याल से या वो एक अपना फर्ज निभाते हुए या प्रेम से, जो भी है, अब इसमें यहाँ पर वो इस कहानी में क्लियर नहीं बताया गया, और वो दे रही थी। तो मुझे तो इस कहानी को लेके बस वहां तक वही लग रहा है कि उसको थोड़ा सा भगवान के आगे, वो वहां पर वो जब भगवान आए, तो वो अपना शरीर का थोड़ा सा सोच के कि मैं ऐसे दुर्बल कंडीशन में कैसे उनके सामने मैं आ जाऊं, तो वो संकोच था, और उस संकोच के कारण वो आई नहीं। और फिर कंडीशन तो उसकी थी कि भाई वो दे चुकी थी, वो मतलब कुछ खा नहीं रही थी, तो गिर गई। तो फिर भगवान ने उसको बस उसको वो संदेश वो दे दिया कि भैया ये तो है ही, वो होना है, तो तुझे बस, मुझे वो उस संकोच वाला ही यहाँ पर लग रहा है इस कहानी तक लिमिट रखते हुए। एक बार ये सोनपाल जी से सुनते हैं जरा, क्या बोल रहे थे सोनपाल जी, आप बताइए, अनम्यूट किया था आपने जी।
नहीं, अनम्यूट नहीं किया। तो ये जो बिम्मी जी, ये जो इन्होंने जो थोड़ी सी बॉडी कॉन्शियस वाला जो लेवल था ना इनका, इसका मेरे हिसाब से ना ऐसा था कि जैसे कॉन्शियस हो गया शरीर भाव। तो ये ना, ये जो करने वाला जो एक इंसान ना हर वक्त अपने आप का ना चीज को उठा के दूसरों को देने की एक आदत होती है, जैसे नहीं देख पाता सामने वाले इंसान को इस तरीके से। तो ये भी एक शरीर भाव से होता है। तो सम्यक स्थिति में आप बैठेंगे नहीं ना, क्योंकि आप सामने ही किसी भी जीव की ऐसी हालत देखते ही ना अपनी हालत को भूल जाता है आदमी। तो वो भूल में भी वो भूल में भी प्रकृति के हाथों में आप बंधे हुए रह गए। आप प्रकृति से मुक्त वाला जीव जो है वो वाली स्टेज पे जाना पड़ता है। तो वो बुद्ध नोट कर पाए उसकी वाली चीज। नहीं, वो तो सोनपाल जी ने वैसे ही कहा कि अति तो किसी चीज की भी नहीं करनी। हाँ। कि मतलब आपने दूसरे के प्रति संवेदना रखनी है, पर ये भी नहीं कि भाई अपना तो वैसे हो रहा है कि जी अपना ज्यादा नुकसान करते हुए तुम वो करना शुरू कर दोगे, मतलब अपने घर को लुटा के तुम दूसरे के घर को भरना शुरू कर दोगे। हाँ, वो ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सोनपाल जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात याद आ रही थी कि मान लो प्रहलाद जी और हिरण्यकशिपु प्लेन में जा रहे हैं। अभी प्रहलाद जी तो 5 साल में एनलाइटन हो गए थे। हाँ, अभी विमी जी कह रही है कि 125 साल में एनलाइट हो गई है, तो अभी वो दूसरे को दे देते। लेकिन अभी प्रहलाद जी 5 साल में एनलाइटन हुए तो वो चले जाए क्या? वो अपना खाना दूसरे को दे दे क्या? ऐसा एनलाइटन होने का उम्र नहीं होता है। प्रहलाद जी तो 5 साल में एनलाइटन हो गए हैं, फिर भी उनको जीना तो है अपने हिस्से का। अब शरीर को गिरा देना, शरीर जब गिरे तो ठीक है, अपने आप से गिरे तो, लेकिन सामने से गिरा देना तो मुझे तो थोड़ा सुसाइडल अप्रोच लगता है। बिल्कुल 100%। वैसे भी बात ये है ना कहने की, ये सबसे पहले उस पे जाए ना, ये जो अहंकार भाव जो डिसाइड करने वाला, वो डिसाइडिंग फैक्टर वो है क्यों? वो आया कैसे है? वो यहाँ पर वो खुद आया है, अपनी मर्जी, उसकी मर्जी से आया है, तो उसकी मर्जी से उसके शरीर पे भी, बॉडी पे उसका हक है। इतना हद तक का अकेले करना पड़ेगा। अहंकार भाव ही तो है मेन, ये अहंकार भाव ही है। मैं भी कहूंगी कि सिचुएशन का भी डिपेंड करेगा। अब वो चलो वो बात है, पर यहाँ पर इन्होंने बकायदा वो जब 125 साल कही है कहानी में, तो उस कहानी के संदर्भ में तो मैं वो कहना चाही थी कि कल ऐसी सिचुएशन आए कि चलो मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, और वो मैं हूं और मेरा बेटा है, तो मैं सबसे पहले, मैं तो अपने बेटा हो या कोई और हो, जैसे तो मैं तो दूसरे को करूंगी कि भाई मैंने तो अपनी जीवन जी लिया, मैं तो हो गई 80-90 साल की, ठीक है, अब वो यंग है, वो अपना जीवन जिए, तो मैं उस बोट यदि एक ही सवार हो सकता है तो मैं कूदना ज्यादा पसंद करूंगी उसमें, कि मैं अपने आप को बचाऊं और उसको धक्का मार दूं। मैं तो जी चुकी हूँ। मतलब सिचुएशन वाइज है, मतलब मैं ये कह रही हूँ किसी सिचुएशन में वो आपका अपना विवेक वो होना पड़ेगा कि मतलब एक जगह वही है कि हाँ वो ठीक है, पहले अपना मास्क पहनोगे, खुद अपना करोगे, तभी तुम दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो, वो भी है। पर देन यदि सिचुएशन के अंदर एक वो है और उम्र का भी वो है, तो वो वहां पर एनलाइटनमेंट वाली बात नहीं, मतलब जनरल में वही होगा कि विमी जी 125 साल की औरत ने जिंदगी जी ली है, आपका कहना है, और 70 साल के आदमी ने जिंदगी नहीं जी। एक्चुअली हम सब लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हम सबका टाइम अलग गति से पास हो रहा है। मेरा टाइम का गति अलग है, आपका अलग है, ब्रह्मा का एक दिन अलग है, पृथ्वी लोक पे एक दिन अलग है। तो ये तो कभी डिसाइड ही नहीं होगा कि 125 वाले ने जिंदगी जी ली और 70 वाले ने नहीं जी है। उम्र में बड़े होने से जिंदगी नहीं जी जाती है, और शायद हो सकता है कि 125 वाले को कल ही पता चला हो कि अभी तो जिंदगी जीने जैसा है, ऐसा भी हो सकता है ना। आप उम्र को हाइपोथेटिकल सिचुएशन वैसे है कि यदि आप एक नाव में 2 लोग हैं, हाँ 2 लोग हैं, और वो नाव डूबने को आ गई है, तो उतना वो एक बंदे का ही वेट संभाल सकती है। यदि आप उस नाव में हैं और दूसरे हैं, और आप 125 साल के हैं और दूसरा चलो 10-15 साल या 20 साल का है या जो भी है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? अपने ऊपर आप बीती पर
यदि आप क्या करोगे? एक्सरसाइज हाँ, कहाँ गए सोनपाल जी, कहाँ गायब हो गए? हाँ जी सोनपाल जी, आप बताइए, पूछ रही हैं बिम्मी जी आपसे। हाँ बोलिए बिमी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, एक कश्ती में आप सवार हो, दो लोग हैं, आप 125 साल के या जो भी 100 साल के हो, और दूसरा कोई 25, 20, 30 साल का है आपके साथ, बोलिए। और अब उसमें पानी, हेलो, अच्छा हाँ इनको हाँ बिमी जी। हाँ, उसमें पानी भर गया, पर वो बोट अब एक बंदे को ही लेके जा सकती है। हाँ, एक ही बंदा हाँ, सवार हो सकता है। आप तो आप क्या करोगे? आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? अच्छा, वो सिचुएशन में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भीष्म ने दुर्योधन का साथ दिया और विभीषण ने राम का साथ दिया, तो भीष्म का काम ठीक है कि विभीषण का? ये तो जवाब भीष्म और विभीषण देंगे, हम लोग नहीं देंगे। जब मैं वो बोट में बैठा होगा ना, तब मैं बोलूंगा, आज नहीं बता सकता। तो परिस्थिति के अनुसार, या उस समय आपकी जो मनोस्थिति है कि मैं अपने आप को बचा लूं, या अभी मैं ऐसी स्थिति में आऊंगा तब मुझे जो वो अंदर से आएगा वो वही निकलेगा। लेकिन आज मैं किसी और का प्रॉब्लम अपने सर पे लेके उसका समाधान में नहीं शेयर कर सकता। परफेक्ट है, परफेक्ट। हाँ, ये भी ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन है, ऑनेस्ट। हाँ, बिल्कुल। उस समय जो मेरा मन जो ने कह दिया, और हो सकता है कि मैं 125 साल होने के बाद भी मेरे जीने की लालसा है, मैं उसको धक्का मारूं दूसरे। अभी मेरे जीवन में एक प्रसंग बना हुआ था। मेरे जीजा जी बॉम्बे से आए हुए थे, करीबन मैं तब 19-20 साल का था, और हम लोग दरिया में नहाने गए थे। तो मेरे को थोड़ा स्विमिंग आता था, जीजा जी को नहीं आता था, और दरिया में भरती ओट रहता है। तो ओट में थे, तब हम लोग अंदर जा रहे थे और हम लोग बीच में थे, आगे समुद्र था और सामने किनारा था, लेकिन किनारे से पहले भी बहुत सारा पानी था। तो हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हम जहाँ पे थे वहां पे कम पानी था, लेकिन हम किनारे की ओर जाने लगे ना तो पानी बढ़ गया था। यानी बीच में पानी कम था, किनारों पे पास ज्यादा था, और मेरे जीजा जी को तैरना नहीं आ रहा था। तो 2-4 सेकंड जीवन में ऐसी गुजरी थी वो समय कि मुझे लगा कि ये लोचा है, और उस वक्त मैंने अपने आप को बचाया था सबसे पहले। ये अनुभव से बता रहा हूँ। फिर मेरा थोड़ा सेफ हो गया ना, फिर मुझे जीजा का ख्याल आया। तब तक मेरा जीजा मेरे को ध्यान में नहीं आया था। ये इतना अनुभव हुआ है मेरी जिंदगी में जब मैं 20-21 साल का था। तो तब मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मैं मुझसे ही प्यार करता हूँ, उसके बाद करुणा भरुणा दया सब आया है। वो 20-21 साल में मैंने ये महसूस किया था। ये एक्चुअल है, ये मतलब प्रैक्टिकल और फैक्चुअल यही है। जितना कर ले, पहले अपने आप को ही करेंगे हम। वही है ना, ज्ञान साइड में, और बड़ी बड़ी ना बात करना। एक्चुअली ये है कि जैसे डिस्कशन जो बिल्कुल अर्थ उस पे आ रहा है ना, अब अर्थली उस पे आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज हो रही है एक्चुअली। आई स्टिल फील, यदि हाँ एज अ मतलब यदि इंडिविजुअल मैं सोचूं, तो वहाँ यदि मेरा अपना बच्चा हो, तो मैं शायद मतलब जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो मैं उसमें अपने आप को शायद कुर्बान कर दूं और बच्चे को बचा लूं। जी एक प्रयोग हुआ था, आपको पता है? एक बंदर को उसके आवाज कट गई सोनपाल जी आपकी, बिल्कुल ही नहीं आ रही आवाज। सोनपाल जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं, इसमें मुझे ये लगता है कि यदि ऐसी सिचुएशन हो जिसमें सपोज मैं एग्जांपल ले, चलो अपना बच्चा और हम खुद ही मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ, यदि वैसी सिचुएशन हो कि एक ही रह सकता है और एक को तो जाना ही है, तो उस केस में वही होगा कि मैं अपना कुर्बान कर लूंगी अपने आप को, और फिर वो। और हाँ, यदि वैसे बचाने वाली सिचुएशन वाली है कि वो कंडीशन नहीं है कि एक ही बच सकता है, तो फिर पहले तो फिर अपने आप को ही संभालोगे, और अपने आप को संभालोगे तभी दूसरे को संभाल पाओगे। तो स्थिति कंडीशंस क्या है उसके अनुसार होगा आपका। अपने आप को बचाने के लिए। हाँ,
क्या किया, क्या क्या बोला सोनपाल जी आपने? उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल किया, उसको नीचे रख दिया और खुद ऊपर हो गया वो बंदर। एक पेंड ये स्टोरी ना सोनपाल जी आधी रह गई आपकी ना, अभी नहीं समझ आई, तो पहले एक बार पूरी सुनाओ। तो फिर पानी बंदर के सिर तक डाल दिया ना, तो बेटे को नीचे पैर के रख के थोड़ा ऊंचा होने की कोशिश की उसने। नहीं नहीं, स्टोरी आप अभी जो आपने बोली थी ना वो हमें सुनाई नहीं दी थी, तो अभी आपको पूरी सुनानी पड़ेगी। वो सोमपाल जी कहते कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या कोई हुआ वो था? किया था। बंदर को कांच की पेटी में रखा, पानी भरा, भरते गए, उसका बेटे को वो ऊपर लेता गया, लेकिन बंदर के सर तक पानी आया ना, तो बेटे को पैर के नीचे रख के खुद बचने की कोशिश की उसने। ओहो, बिल्कुल यही करेगा इंसान भी, यही करेगा, बिल्कुल 100% ठीक बात कह रहे हैं मेरे ख्याल से। तो अभी ये कुछ बोलेंगी, मधु जी बोलना चाह रही हैं शायद, मेरे ख्याल से अनम्यूट किया है इन्होंने। हाँ जी मधु जी, आप बोलना चाह रही हैं कुछ? हाँ, मैं बोल रही थी। हाँ जी बोलिए। मैं बोल रही थी, महाभारत में भी ये कथा थी कि जब गंधारी ने जब देखा कि सब पुत्र मर गए हैं, पर 2-3 दिन तक उसी में घूमती रही, और उसके बाद फिर जब वो भूख लगी उसे, तो उसे एक फल दिखा जो थोड़ा ऊंचा था। अभी तक वो बच्चों के लिए विलाप कर रही थी, पर भूख ऐसी चीज थी, शरीर ऐसा था कि वो ना मर सकती थी ना वो जिंदा रह सकती थी। तो उसने लाशों को इकट्ठा करके उस फल को पकड़ा। और वो भी एक मदर ने जो 3 दिन से 4 दिन से घूम रही थी, अपने बच्चों को इकट्ठा कर रही थी कि ये मर गए हैं। देख लीजिए, इसमें एक कथा आई है। हाँ, ये सिमिलर उदाहरण हो गया तो ना। मतलब अपने पहले अपने को बचाना आदमी सबसे पहले सोचता है। जो मर चुके उसके लिए दुख है, पर वो दुख बहुत थोड़ा है। और ये भी जब अपने पे आती है ना, तब पहले बच्चे अपने को बचाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब स्थिति ऐसी होती है। ये जो इन्होंने सोनपाल जी ने जो कहा ना, ये ऑनेस्टली बोला कि ये जब सिचुएशन आएगी तो तभी मैं मन स्थिति के तभी हिसाब से पता बताऊंगा। चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और ऑनेस्टली बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन को हम कल्पना में न लाए। वो हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, हमारा बीइंग है ना, वो हम उसको अच्छा फ्रूट्स दे, उसको अच्छा सत्संग दे, अच्छा वांचन दे, अच्छी समझ दे, तो वो समय पे हमारा कर्तव्य अपने आप हमारे सामने प्रकट होता है। आप सोच के ऐसी सिचुएशन का सॉल्यूशन मत लाए। सोच के सॉल्यूशन नहीं मिलता है। यदि आपके बहुत निकट है और उसको बहुत तकलीफ है, तब आपकी आत्मा 2-4 दिन उसकी बहुत सेवा भी करेगी, पर कुछ समय बाद लगेगा कि भगवान एक तरफ कर। इतनी कष्ट नहीं सह देखा जाता है। और तब हम भी ना आत्मा वो उसकी भी खुद की नहीं, आत्मा निकलती है। ये कई बार ना ये भी होती है कि हम दूसरे के कष्ट की वजह से नहीं कह रहे होते, उसमें भी आप कभी ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्योंकि हमारे ऊपर भारी पड़ रहा होता है वो मन। तो वो भारी तो अपने आप ही पड़ गया ना। नहीं, अपने आप नहीं पड़ गया, वो हम अपनी मुक्ति की वजह से चाह रहे तो वो होते हैं। अपने को ममता है ना, उसके लिए उससे अटैच है अपनी। नहीं, इसलिए नहीं, हमारे जो जैसे फिजिकल एक स्ट्रेंथ होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये नहीं होता कि हमें उसके लिए दर्द आ रहा है, वो तो शायद जाना भी ना चाह रहा हो। कहते हैं कि ये जो बहुत जबरदस्त जो बीमारी से जो ग्रस्त जो लोग होते हैं वो तक भी नहीं जाना चाहते, जाना नहीं चाहते जल्दी। पर अपने को जब अंदर से कष्ट होता है ना, उससे अटैच होते हैं, तब अपने को लगता है कि भगवान एक तरफ कर। अटैचमेंट से नहीं लगता, वो अटैच होते तो हम उसको करते। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम अपने आप से छूटना चाहते हैं, उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये मैं कहना चाह रही हूँ। हो सकता है ये भी बात। अपना पीछा छुड़ाना चाहता है इंसान अपने बारे में। ये जो सोनपाल जी ने जो मन स्थिति जो नोट करने की बात करी है ना, वो इतना जबरदस्त सूक्ष्म अंकार होता है। हम उसको भी जो कह रहे हैं ना, हम दर्द नहीं देख पाते, हम अटैच होते हैं, ये भी हम अपने ना डेकोरेशन वाले वर्ड्स बता रहे हैं अपने लिए। हम एक ऐसी नंगी सच्चाई को नहीं देख पा रहे उसमें भी। ये चीज है, मतलब हम अपना सोच रहे हैं कि उसको इतना ज्यादा दुख हो रहा है, उसमें भी हम अपना ही सोच रहे हैं। उसको तो दूसरों को जाना चाहता भी नहीं जाना चाहता। ये भी आप सही बोल रहे हैं। से हटा दो, वो जाना चाहते हैं। उसमें भी ना वो छुप गई, ईगो छुप रही है थोड़ा सा कि भाई मैं तो इसका भला चाह रही हूँ। हाँ, तो वो दूसरी तरह से सोच रही हूँ, जो हो रहा है क्यों हटा दिया भैया। मैं तो
यही कहानी है अपने मन की। अब हर्षा जी से सुनते हैं जरा उनकी मजेदार। हाँ, मुझे तो एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई। हम लोग है ना स्वामी राम तीर्थ के बुक्स थे, इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, तो हम लोग स्टडी करते थे वो बुक्स। तो एक स्टोरी इसमें आती है कि आप यदि मोह में होंगे ना, आप कभी किसको सच्चा प्यार नहीं कर सकोगे। तो स्वामी राम तीर्थ बोला कि आपका शरीर से पहले आपका सबसे जास्ती मोह होता है, आप मानो कि ना मानो। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक सेठ था, बहुत टाइम के बाद उसका एक लड़का हुआ, और लड़का सो रहा था और वो बिल्डिंग में आग लग गई। तो वो सेठ कूदने जाता है, फिर बोलते हैं अरे कोई उसे बचाओ, और वापिस हट जाता है, वापिस जाता है, वापिस हट जाता है। तो सब बोलते हैं कि अरे तेरे वो है बच्चा है, तू जाना है इसमें। तो बोलते हैं मैं कैसे जाऊं, मेरा धंधा कौन संभालेगा। हाँ, तो फिर और कोई जाकर वो बच्चा को बचाता है और ले आता है। तब से जो स्वामी रामतीर्थ बोलते हैं कि कितना भी बोलो, अपना खुद का खून भी हो, पर सब अपना शरीर को पहला महत्व देते हैं। ये जो इन्होंने सोनपाल जी ने जो बंदर की कहानी सुनाई ना, कि पहले तो उसने बचाने की कोशिश करी और फिर उसी से अपनी लंबाई बढ़ा ली। यस, यही सच्ची बात है। बेस्ट वो चीज बताई है इन्होंने, बिल्कुल मजेदार, बहुत ही जबरदस्त है। अरे लेकिन हम उसी पर प्रार्थना भी करें कि भगवान ऐसा वक्त हमें न दे, ऐसी तकलीफ हमें न दे। उसके लिए ही ये सत्संग है, ज्ञान है, समझ है, ताकि हम तटस्थ रह सके अपने मूल स्वरूप, आत्म स्वरूप में। क्योंकि ज्ञान में तो है, हो गया, हम सबको पता हो गया है कि हम आत्मा है, लेकिन अनुभव में कितना टिकता है वो ज्यादा जरूरी है। जब अनुभव में उसका बैलेंसिंग टिकना बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, चेतना जब मूल आत्म स्वरूप में बढ़ती जाएगी, तो अपने आप शरीर जीते जी हमसे छूट जाएगा, जीते जी छूट जाएगा। शरीर में रहते हुए भी हम एक निरालापन का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मूवमेंट अभी दिन में बहुत कम सेकंडों में आती है। लेकिन लगे रहेंगे मुन्ना भाई की तरह, तो हो सकता है कि वो दिव्य भाव ज्यादा समय के लिए टिक सके। अभी वो अनुभव की स्थिति है नहीं, प्रयास में है हम सब। बिल्कुल मतलब इतना जबरदस्त आप ना आज ऑनेस्ट एक शब्द ऐसा बोल रहे हैं आप, बिल्कुल प्रैक्टिकल से। यही मेरी अनुभूति है, बिल्कुल यही है कि पूरा दिन में कितनी देर जो है आप हटे वहां से, बस यही है, यही पूजा है, यही सब कुछ है, बाकी सब कुछ बेकार है। वो एक्चुअली जब व्यापकता में आप आओगे ना, तो अपने आप तब व्यापकता में अभी आए ही नहीं ना, तो वो हाइपोथेटिकल है अभी सारी चीजें जो हमारे लिए। जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? बस मेरे ख्याल से आज तो एक ही स्टोरी बहुत है मिमी जी में। दूसरी स्टोरी का तो टाइम ही नहीं बचा वैसे, लेकिन ठीक रहा है, डिस्कशन बहुत बढ़िया था आज का, मुझे बहुत पसंद आया। और ये सोनपाल जी ने जो चीज बोली है ना कि आप इमेजिनेशन में भी उस सिचुएशन को अभी मत सोचें, यही है ना सोनपाल जी आपका कहना, मैं जो समझी। जब होंगे तब उसके लिए तैयार करें अपने आप को कि ऐसी सिचुएशन आएगी मेरे जीवन में, तो मुझे भगवान वो समय पे मेरा कर्तव्य मेरे सामने लाके खड़ा कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते थे ना, ये कबीर बोलते थे ना कि वो ऋतु आए फल होए, तो वो जब तक हमारी उतनी परिपक्व स्थिति नहीं आती ना, आत्मा की भी परिपक्व स्थिति, जैसे कहते हैं ना मैच्योरिटी जो उतनी जो नहीं आती, तो उससे पहले बोलना बेकार ही है, कुछ भी बोल ही नहीं सकते अभी तो। जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, मुझे एक शेयर करने थे कि जब शरीर की बात आती है, तो जब शेरबिंद लोग गिर गए, तो वहां में लगभग उनके बहुत प्यारे 12 शिष्य थे, काफी अनुभव वाले। तो उन्होंने शेरबिंदो का नेचुरली बेड रिडन हो गए थे, तो बाथरूम में उनका जाना असंभव था। तो दिलीप कुमार रॉय बोलते थे कि सब कोई बोलते थे मैं करूंगा साफ गुरुजी को, क्योंकि मल मूत्र तो किसका भी वो बात तो मारता ही है। तो थोड़ा सबका अनविलिंगनेस था, पर चंपकलाल जी जो थे, जो उनका बहुत प्रिय शिष्य थे, तो उन्होंने बोला कि आप किसको भी नहीं करने का, मैं गुरु का सब सेवा करूंगा। उनको बहुत इंग्लिश भी नहीं आता था, कुछ नहीं, वो सीधा एकदम सरल गुजरात के थे, पाटन के थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं साफ करूंगा। तो उन्होंने पूरा 12 साल शेरबिंदो का धोती सब कुछ मैंने साफ करना, ये करना, पूरा उन्होंने ध्यान रखा। तो तभी वो बोलते थे कि हमें, जैसे बोलते ना, गुरु का भी हम शरीर देखेंगे ना, तो हम शरीर भावना से कभी सेवा नहीं कर पाएंगे।
पर जब भी हम इनको अपना आत्म तत्व गुरु गुरु का होता है ना, तो मैं तो कभी ऐसा, मैं तो समझा मेरा भाग्य खुल गया कि मेरे को इनका सब ऐसा सेवा करने को मिला है। तो ये माने कि शरीर का जिस तरह से हम लोग रखेंगे देखेंगे तो उस तरह से सेवा भी होती है फिर। हाँ, ये तो होता ही है बिल्कुल। मतलब मुझे तो सार ये समझ आया कि कुछ भी सही गलत है ही नहीं। उस समय जो सिचुएशन है और जो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज जो उस समय कह रही है, बस फॉलो दैट। उसमें वहां पर ये असूल या ये प्रिंसिपल, मतलब वो कुछ है ही नहीं। दैट प्रिंसिपल है या ये ऐसा होना चाहिए था या ये वो करना चाहिए था। जो उस समय उचित जो पहली आवाज आ रही है अपनी, क्योंकि घूम फिर के वो है कि वी आर सेल्फिश तो है ही हम। वो जैसे सोनपाल जी ने कहा कि जब सिचुएशन आएगी तो सबसे पहले हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। प्रिंसिपल्स आइडियलिज्म में तो बहुत चीजें हैं। एक्चुअली जैसे एक वो होता है ना ये बिल्कुल ठीक बोली, जैसे एक उसका एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरी मदर का, मैं अपना मतलब मैं तो अपनी लाइफ के उदाहरण से ही बताऊंगी कि जैसे मदर मेरी भी जाने वाली स्थिति में थी जब, तो जो ध्यान वाली जो थी ना कि शून्य भाव में आना, तो वो जैसे मौन जो होता है वो एक मेरे से जो बड़ी सिस्टर थी उसको दिया। उन्होंने दिया क्या लिया, तो पात्रता जिसकी जैसी होती है उसको वैसा मिलता है। हम लोग उनके नाम का रुद्राभिषेक, जैसे इस तरीके की स्थूल पूजा से जब तक मैं छूटी नहीं थी, तो वो स्थूल पूजा हम रुद्राभिषेक करा के फिर हम उनको मदर के पास में हम सारी सिस्टर्स गई। तो वो वहाँ पर जो है उन्होंने मतलब जैसे कि मतलब उनको भी क्लीन करना था जैसे, तो वो उसमें कोई भी तैयार नहीं था, जबकि उनके आसपास 5-7 लोग बैठे थे। तो अब मैं पहुंचते ही वो वाला काम मुझे करना पड़ा, या मेरे अंदर इतनी श्रद्धा जागी हुई थी उनके प्रति कि वो हो गया उस समय में अपने आप ही हो गया। तो जैसे जिसके निमित्त में जो चीज आनी थी, क्योंकि अभी मैं स्थूल चीज से छूटी नहीं थी। जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो स्थूल से नहीं सूक्ष्म वाली चीजों को पहचान पाती थी। अब जिस समय मदर जा रही थी तो उस समय उसने कहा कि जो है ये तो गंगा जमुना हो चुकी, इनको गंगा जल मत पिलाओ, कोई गंगा जल का कोई लेना देना नहीं है, खुद गंगा हो चुकी हैं। तो ऐसा करके वो सूक्ष्म भाव को पकड़ पाई। तो अभी मैं थोड़ा सा सेवा वाले टाइप के भाव में थी, तो वो चीज मुझे मिली। तो ऐसा वाली भी स्थिति है ना, ऐसे होता है कि ये ना धीरे धीरे, जैसे अब कोई मेरे को कह दे कि मूर्ति पूजा मत करो, तो उस समय मेरे अंदर में वो भाव वैसा वाला आता था कि नहीं, मूर्ति पूजा ये तो बहुत मतलब गलत बात हो रही है, ये कहना भी। अब जैसे अपने आप ही परिपक्व वाली स्टेज आई तो वो अपने आप छूट गई। तो ऐसे वाली जो चीज होती है ना, ये जो सोनपाल जी ने जो बोली ना, ये चीज मेरे को बिल्कुल ये समझ में आ रही है कि जैसे जब तक वो स्थिति हमारे पास आएगी नहीं, तो तब तक वो जैसे एक टेस्ट होता है ना, सिचुएशन का टेस्ट होता है, वो तभी पता चलता है। तो ये चीज मैंने देखी अपनी लाइफ में। जी सोनपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक बार रामकृष्ण परमहंस आश्रम में बता रहे थे कि भगवान मूर्ति में नहीं है, वो सब जगह में है। तो दूसरे दिन विवेकानंद सुबह में उठे और मंदिर रखा था आश्रम में, वो मूर्ति लेके गए समुद्र में डालने के लिए। तो रामकृष्ण जी रास्ते में मिले। विवेकानंद ये क्या कर रहा है? तो बोले आपने कल बताया ना कि भगवान मूर्ति में नहीं है, सब जगह है। तो रामकृष्ण ने विवेकानंद को कहा, मैंने कहा मूर्ति में नहीं सब जगह है, तो सब जगह का मतलब मूर्ति में भी है। आपने ऐसा कैसे मान लिया कि मूर्ति में नहीं है? तो आगे तो जो समझ जो होती है ना, वो हम तो भगवान सब जगह है वो विवेकानंद नहीं समझ पाए उनकी पूरी बात, क्योंकि वो मूर्ति में नहीं है, वो पकड़ लिया उन्होंने। मैं भी ऐसी बेवकूफ सब जगह है तो मूर्ति में भी है। सोनपाल जी, मैं भी ऐसी बेवकूफ, हम सब होते हैं। हाँ। अरे बेवकूफ होने का पता चलना ही इंटेलिजेंसी है। पता नहीं, मैं तो बहुत बेवकूफ थी ऐसी। वो हो रहा था, वो जैसे वो पाठ कराते हैं, वो उसका क्या कहते हैं, वो भागवतम पुराण जो कराया जाता है कि मुक्ति के लिए। अब मुक्ति तो इंसान की स्वयं जीते जी हो जानी चाहिए। अब उस पर भी ये ही हुआ। अब वो बाहर में यज्ञ हवन हो रहा है, तो उसमें मैं जो है उसको फॉलो कर रही हूँ कि वो नहीं बैठ रही तो मैं भी नहीं बैठूंगी। लेकिन मैं 2 मन से पड़ी हुई हूँ।
तो ये तो धीरे धीरे पता नहीं कब आती है क्लैरिटी ना, बस यही चीज़ों की साधना चाहिए होती है बार बार देखने में। मतलब आप झूठा नहीं, वो तो सच्चे में सत्य में स्थित है अपने, मैं अपने सत्य में नहीं स्थित, क्योंकि मैंने अपने सत्य को भी पाया नहीं है अभी। तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा भ्रमित वाली रहती है, मैंने ये देखी। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती ना, बस यही है, इस पे जर्नी पे चलते चले जाओ, कब कब आँख खुलेगी पता ही नहीं बस। जी बिल्कुल नहीं पता चलता, बस वो ये होता है लक्ष्य जो है ना अपना, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि बस मुझे जाना उसी बात पे है बस। परम मुक्ति अपने स्वयं के मन से। जी ख़त्म करें अब सेशन को, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लंबा हो गया सेशन। चलें फिर मंडे मिलते हैं। और किसी को कोई कमेंट देनी है तो हर्षा जी आप बता रही हैं कि कुछ? नहीं, बस मेरे को तो बहुत आनंद आ गया। बस ठीक एक खाली मैं शेयर करना चाहती हूँ, जी जी क्योंकि नॉट दैट श्री अरविंदो इज माय गुरु, पर जब उनका देह उन्होंने छोड़ा तो मदर ने कहा कि इनका मैट्रेस को हम लोग जरा धुलवाना पड़ेगा और अच्छा से रखना पड़ेगा। तो जब वो लोग मैट्रेस के पास गए तो पूरा लोटस फ्रेग्रेंस, पूरा रूम में लोटस फ्रेग्रेंस था। तो ये जो बॉडी सेल्स, जो शेरविंदो का जो एक्सपेरिमेंट होता है ना कि हमारा बॉडी सेल्स विल होल्ड द इमॉर्टल्स फ्लेम, तो जो परम तत्व जब शरीर के अंदर पूरा वो हो जाता है ना, एक महक ही अलग आ जाती है अणु अणु में। तो ये जो प्रयास होती है ना कि जैसे इन्होंने कहा ना सोनपाल जी के, वी हैव टू अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इन आवर थॉट्स एंड एवरीथिंग, और उसका संकल्प ही नहीं करके ऐसे परिस्थिति आए हमारे पास में आएगा, तब हमारी इतनी रियलाइजेशन होगी कि स्पॉन्टेनियसली सही कर्म हो जाएगा, निर्दोष तरीके एकदम। तो यही मुझे याद आया, तो मैंने इसलिए शेयर किया इसमें। बहुत ही मेरे को तो आज का सेशन ना इतना बेस्ट सेशन लगा है, जितने अभी तक हुए हैं ना सेशन, आज का सेशन सबसे बेस्ट, क्योंकि इसमें बिल्कुल ऐसे कर लग रहा है कि जैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में जो है डिस्कशन। और ये इसके लिए इसका टोटल क्रेडिट मैं तो ये सोनपाल जी को ही दूंगी जी। अरे आप ऐसा मत करें, हम सब मिलके कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा कर रहे हैं। बात ये नहीं है, जैसे एक लेवल ऑफ जो डिस्कशन था ना, वो सोनपाल जी आपके आने से थोड़ा सा चेंज हुआ है कि हम थोड़ा धरातल पे चिपके अभी आके, नहीं तो ना बहुत हवा से में उड़ने लग गए थे। जैसे मैं खुद अपने स्वयं की बात कर रही हूँ एक्चुअली, जैसे मैनेज मैं करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हम लोग जो ना थोड़ा हाइपोथेटिकल वाली चीजों में ज्यादा चले गए थे, बजाय उसमें जो अभी सिचुएशन है उसी पे ही बैठ के बात करनी चाहिए हमें। जी चलिए जी। मैं भी वो कहना चाहूंगी कि सोनपाल जी के आने के बाद से जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, बहुत ज्यादा एक वो ज्ञान की लेवल की अलग है जो हम पढ़ रहे हैं, वो है आइडियलिज्म वाली हम बातें करते आए हैं, प्रैक्टिकल वो कह रहे हैं। बिल्कुल वो फर्क आया है बिल्कुल, मुझे तो यही फील होता है। चलिए जी खत्म करें। ओके जी, जय श्री कृष्णा। मंडे मिलते हैं गीता सेशन के लिए। ओके जी, जय श्री कृष्ण।